ये कहानी है सीतापुर की, जहाँ राकेश की अभी सीमा से नई नई शादी हुई थी और शादी के 10-15 दिन बाद ही सास ने सीमा से काम कराना शुरू कर दिया। सीमा की सास बहुत कड़क स्वभाव की थी। वो जब देखो अपनी बहू सीमा को ताने देती रहती थी। एक दिन सास सीमा से कहती हैं, अरे ओ महारानी, अब तेरा काम करने का टाइम आ गया है। शादी को बहुत दिन हो गए हैं, तो अब अपने घर की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दे। ठीक है मम्मी जी। सीमा घर का काम करना शुरू कर देती है। अगले दिन सीमा रसोई की साफ सफाई कर रही थी। तब उसने रसोई के सारे बर्तन स्लीप पर रख दिए। तभी उसकी सास आती है और ये सब देखकर सास बोलती है, अरे बहू, ये सब क्या है? तूने सारे बर्तन स्लीप पर क्यों रख रखे हैं? माँ जी, मैं इन बर्तनों को साफ कर रही थी। पर ये तो साफ थे। अच्छा, तुझे लगता है कि तू ज्यादा ही सफाई वाली है। मैं बर्तन गंदे धोती हूँ। आए हुए तुझे 2 दिन नहीं हुए और मेरे काम में कमी निकाल रही है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस रसोई साफ कर रही थी तो बर्तन भी करने लगी। ऐसी बात है तो ये बता, ये रसोई के डब्बे कौन आकर साफ करेगा? तेरी माँ या तेरा बाप? और सुन, जो सामान जहाँ से उठाया है वहीं पर रख देना। एक भी सामान मेरी रसोई का इधर से उधर ना हो जाए, समझी? हाँ माँ जी, ठीक है। मैं सब सामान उसकी जगह पर रख दूंगी। अभी मैं सब्जी बना लूं, फिर मैं ये फैला हुआ सामान उनकी जगह पर रख दूंगी। और माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं कोई गंदगी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू कितनी सफाई वाली है। चल अब अपना काम कर। सीमा फिर कुछ नहीं कहती और वापस से अपना काम करने लग जाती है। फिर अगले दिन सीमा का व्रत था, तो वो जल्दी उठकर सारा काम करके अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरा व्रत है, तो क्या आप मेरे लिए कुछ फल ला सकती हैं? क्यों? फल की क्या जरूरत है? रसोई में आलू रखे हैं ना, उनको उबाल कर खा लो। कौन सा फल से ही पेट भरेगा तुम्हारा? फल इतने महंगे हैं, बेवजह खर्चा क्यों करना है? ये सुनकर सीमा मन ही मन बोलती है, हे भगवान, इस बुढ़िया को तो जरा सा भी मुझ पर तरस नहीं आता। मेरा व्रत है और उसमें भी फल लाने के लिए मना कर रही है। इसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, कंजूस कहीं की। थोड़ी देर बाद सुधा कुछ फल लेकर आती है और उन्हें काट कर टेबल पर रख देती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे सीमा, कहाँ है? अरे जरा इधर तो आ। अरे कहाँ मर गई? तुझे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? या कानों पर उतार रही है? तभी सीमा भागते हुए आती है। हाँ माँ जी, बताइए। मैं कपड़े सुखा रही थी, इसीलिए आने में देरी हो गई। ये ले, मैं मंदिर गई थी, वहाँ से मुझे कुछ फल मिले हैं। तू सुबह कह भी रही थी कि तुझे फल खाने हैं, तो मैं ले आई और काट दिए। ले, खा ले। सीमा अपनी सास की तरफ देखती है और तब उसे अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने अपनी सास को क्या कुछ नहीं कहा। और फिर वो मन में बोलती है, ये माँ जी जरूर फल खरीद कर लाई हैं। भला इतने फल कोई मंदिर में थोड़ी देता है, और फिर इन्होंने काट के भी दिए हैं। ये दिखाती हैं कि ये सख्त हैं, पर लगता है ये मुझसे प्यार करती हैं। ये सब सोचकर सीमा फल खाकर थोड़ी देर बाद रसोई में बर्तन धो रही थी, तो उसकी सास आती है और फ्रिज में से बर्तन खाली करके उसके सामने रखने लगती है। सीमा के सारे बर्तन हो चुके थे, उसके बाद भी सास वहाँ बर्तनों का ढेर लगा देती है। सीमा बिना कुछ बोले उन बर्तनों को छोड़कर वहाँ से चलने लगती है। अरे, इन बर्तनों को कौन साफ करेगा? मम्मी जी, अब मैं थोड़ी देर में करूँगी। मैंने बहुत सारे बर्तन कर दिए, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। घर में जूठे बर्तन पड़े रहेंगे क्या? ये सब यहाँ नहीं चलता। तो माँ जी, आपको अभी एकदम फ्रिज में से इतने बर्तन निकालने की क्या जरूरत थी? जब मैं शाम को करती तो खुद निकाल लेती। बस मुझसे जुबान लड़ाती रहा कर।
काम तो कुछ करना नहीं होता तुझे, बस बोलना बहुत रहता है। सीमा फिर से चुप हो जाती है और दर्द होने के बाद भी बर्तन करने लगती है। शाम में सीमा अपने पति से कहती है, अजी सुनो ना, बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए। आपके साथ अकेले थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ, तो क्या हम नाइट वॉक के लिए चल सकते हैं? हाँ ठीक है, चलेंगे। डिनर करने के बाद दोनों सास के पास जाते हैं और बोलते हैं, मम्मी हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। क्यों बेटा, अचानक घूमने की क्या जरूरत है? रोज तो तुम नहीं जाते, फिर आज क्यों जा रहे हो? मम्मी जी हम रोज नहीं जाते तो क्या आज नहीं जा सकते? सब खाना खाकर घूमने जाते हैं, हम भी थोड़ी देर जा रहे हैं। अजी चलिए। मना कर दिया तो मुंह बना रही है। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ। फिर वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं तो सास चुपके चुपके उनके पीछे चलने लगती है और मन ही मन सोचती है, ये सीमा बाहर जाकर मेरी कोई बुराई तो नहीं कर रही? जरूर मेरे बेटे को कुछ सिखा रही होगी। चलो बाहर जाकर सुनती हूँ जरा कि महारानी कह क्या रही है। सास उनकी बातें सुनने के लिए धीरे धीरे उनके और करीब जाने लगती है। तभी उसका लड़का उसे देख लेता है। मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो? अगर आपको घूमना ही था तो हमारे साथ आ जाती। नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो तो मैं किसी से मिलने आई थी। बड़े दिन हो गए पड़ोसियों से मिली नहीं ना, तो सोचा आज मिल ही लूं। मम्मी जी आप मिलने आई थी या हमारी बातें सुनने आई थी? आपको चैन नहीं है, हमें थोड़ा सा भी वक्त नहीं दे सकती? सीमा तू ज्यादा मत बोला कर, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम दोनों की बातें सुनने की? और तू मेरी बुराई करती है क्या, जो तुझे इतना डर लग रहा है? सास बहू की नोक झोंक कभी भी खत्म नहीं होती थी। न सास कम थी न बहू, दोनों एक दूसरे को जवाब दे दिया करती थी, मगर कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करती थी। एक दिन काम वाली काम कर रही थी तो फर्श पर सर्फ का पानी पड़ा था और सास बाहर से तभी आ जाती है। वह देखती नहीं है और उसका पैर फिसल जाता है, पर तभी सीमा उनको पकड़ लेती है और गिरने से बचा लेती है। माँ जी आप ठीक हो ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरे मैं तो बच गई आज तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। मम्मी जी मैं हूँ ना आपको बचाने के लिए, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है अब हट, मुझे जरा एक गिलास पानी तो लाकर दे। सीमा अपनी सास को पानी लाकर देती है। इतने में ही उसकी सास मन ही मन सोचती है, अगर आज बहू ना बचाती तो मेरी हड्डी टूट जाती। ये इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोचती हूँ, पर मैं इसको कुछ बोलूंगी नहीं, वरना ये मेरे सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। तभी सीमा सास को बड़बड़ाते हुए देखकर बोलती है, मम्मी जी क्या आप मुझे कुछ कह रही थी? अरे नहीं, अब ज्यादा खुश मत हो और जाकर अपना काम कर। सीमा ये बात सुनकर हंसने लगती है। क्यों बत्तीसी दिखा रही है? मेरी जान क्या बचा ली तो ये मत सोचना कि मैं तुझे ताने देना बंद कर दूंगी। सीमा ये बात सुनकर चुप हो जाती है, हंसना बंद कर देती है। फिर उसकी सास जोर जोर से हंसती है और सीमा भी उसे देखकर हंसने लगती है।